राम राम सभी दर्शकों को भजन संदेश जी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज गीता जी का 18वां अध्याय आपको सुना रही हूँ। इसमें अर्जुन और कृष्ण जी समान है, तो प्लीज सुनिएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत गीता की जय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग का तत्व अलग अलग जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों को त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोष युक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं। कोई यज्ञ, दान, तपादि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे अर्जुन, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ, दान, तप आदि। कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। ये सब कर्म और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो सर्वोत्तम है। अपने नियमित कर्मों को त्यागना उचित नहीं है। कर्म दुखप्रद यह विचार एक शरीर के क्लेश के भय से जो त्यागता है उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजसव त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना नियमित कर्म अवश्य करने योग्य है, और जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता, वह त्यागी, सत्यशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। हे महाभावो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं, वो सुनो। शरीर, कर्ता, आत्मा, साधन, इंद्रिय, अलग अलग चेष्टाएं और देव शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके ये 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसको यह अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और मैं उन्हें नहीं बांधता। जो भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। उसको राजसव ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसे बिना कारण और सत्यावार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस होता है। फल की इच्छा न करने से जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह राजस कर्म होता है। जो कर्म परिणाम धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित अहंकार, धैर्य, उत्साह और युक्त सिद्धि एवं असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद हैं, सुनो। जो बुद्धि भय, अभय, बंधन, मोक्ष को जानता है, वह सात्विकी है। हे पार्थ, जिससे धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक निश्चित नहीं होता, वह राजस्वी होता है। जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि के करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम का धारणा करता है, वह राजस्वी वर्ती है। जो मूर्ख निंदा, भय, शोक एवं मंत्र को नहीं त्यागता, वह तामसी वर्ती होता है। अब
तीनों प्रकार के सुखों को सुनो जिनका योगाभ्यास में चित्त रहता है, दुख का अंत हो जाता है। ऐसा सुख सात्विक होता है, आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत के समान तुल्य होता है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस्वी कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है, जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्यों को में फंसता है, आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है और वह तामस है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धा, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। जिसने सब जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे के उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। वह फिर कैसे ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, सो मुझसे सुनो। कृष्ण जी अभी अर्जुन जी को कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। यही इस ज्ञान की प्रानिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धरती द्वारा इस मन को वश में लाकर, विषयों को छोड़कर, राग द्वेष रहित होकर एकांत में रहने वाला मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त वैरागवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा इनको छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। इस प्रकार ज्ञानी सदैव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी मैं करता हुआ मेरे अनुग्रह से अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मुझे जानकर भी मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में सिथर कर और सब कर्मों को मुझी में अर्पण करता है। बुद्धि योग अपने चित्त को मुझ में लगाओ और मेरे चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यही यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। ये कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करवाएगा। एक कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम इस मुँह से करना चाहता है उसे अपने संभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। अर्जुन, जीवों के हृदय में शिथिर ईश्वर को माया से भरमाता रहा और मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे अर्जुन, सब भाव में उसकी कृपा से परम शांति एवं मुक्ति को पाओगे। इससे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तुम सब से गुड वचन भी सुनो, क्योंकि तुम मेरा परम मित्र हो। इससे आपके हित में ही कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा यज्ञ करो, मेरा नाम जपो, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य है। ऐसे पुरुष से जो तप न करता और मेरा भगत ना हो कभी भी न कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भगत में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में ही लीन हो जाएगा। इस संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसे भी मैं समझूंगा कि उसे ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान और पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोक को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना। हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति हुई। अब मैं निसंदेह आपकी आज्ञा पर शिथिर हूँ और जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगा। हे अर्जुन,
बिल्कुल तैयार हो गया युद्ध के लिए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुनाया और व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत पूर्ण पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन में बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के उस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही हर्ष होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। ऐसी मेरी धारणा है, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ पार्थ जैसा धनुधर अर्जुन है, वही राजलक्ष्मी विजय ऐश्वर्या अटल नीति है। ये 18वां अध्याय अभी समाप्त होता है और 18वां अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो गीता माता की जय। तो सत्यनारायण भगवान नारायण जी लक्ष्मी को कहते हैं, अब 18वां अध्याय का महात्म सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी और गौ में कपिला कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एक समय स्मेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव पार्षद ले आए और इंद्र को बहुत अखरे उस तेजस्वी को बिठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब नहीं बनवाया। और यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान जी से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा, इसके मन में भागों की वासना थी और परंतु यह गीता जी के 18वां अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी मुक्ति को पहुंचा दो। और देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु इकट्ठा कर दी। कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो और बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से समायोजय मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। और श्री नारायण जी बोले, लक्ष्मी जी 18वें अध्याय का महात्म है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग के ये तीनों मुक्ति के दाता हैं। बोल गीता माता की जय। कलयुग में गीता पढ़ोगे तो तर जाओगे। कलयुग में बहुत महात्म है और 18वां अध्याय का तो डेली नहा धोकर जरूर पढ़ना चाहिए। बोलो गीता माता की जय। गीता का अध्याय जरूर पढ़ा करो, सुना करो और दूसरों को भी सुनाओ तो बहुत ही पुण्य मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।